हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मैं। हाँ जी, अच्छा चलिए, मार्केट में क्या हो रहा है जरा बताएं प्लीज। कितना पॉइंट नीचे खुला है मार्केट? मार्केट 57 पॉइंट डाउन है, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या अभी बाय में है या सेल में। यस, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा मार्केट बाय में है या सेल में? अभी कहीं नहीं है सर, अभी अभी बाय में, बाय में अभी बाय में, बाय में है। अभी कब तक बाय में है? अभी कब तक बाय में है? जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता, राइट, तब राइट तक सर। मार्केट बाय में रहेगा। तब तक हम इसे बाय में ही रखेंगे, हम इसे सेलिंग में नहीं रखेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। और मार्केट वहां तक आ सकता है क्या, ये भी कोई बताएं। क्या मार्केट आ सकता है वहां तक? आ सकता है, ठीक है। यहां पर वेट करेंगे, कोई भी वो लगा लीजिए, कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए, जैसे मर्जी। मार्केट यहां से वापस चलना शुरू करेगा, तो मैं यहां से वेट करूंगा कि मार्केट वापस चल जाए, ठीक है। वेट करते हैं कि मार्केट यहां से वापस चलेगा। अब किस टाइम वापस चलेगा ये देखते हैं, पर एक यहां पर आपको बाय मिल सकता है, ठीक है। यहां पर हम वेट करेंगे बाय का, हम सेलिंग का वेट नहीं करेंगे, बाय का वेट करेंगे, ठीक है। बाय का वेट क्यों करेंगे? यस एनीवन, बाय का वेट क्यों करेंगे? क्या रीजन है कि हम बाय का वेट करें यहाँ पर? जल्दी से कौन क्योंकि बताए। मार्केट बाय में है। मार्केट बाय में है, ठीक है, लेकिन बाय का सिम्टम मिल गया क्या मेरे को? फिलहाल नहीं क्या है। यहाँ पर बाय का सिम्टम फिलहाल मिला? नहीं मिला। फिलहाल नहीं मिला। क्या आपको कोई यहाँ क्रॉसओवर भी, अगर मूविंग एवरेज की ही बात करें तो कोई क्रॉसओवर मिल रहा है यहाँ पर बाय का? अभी नहीं है। नहीं। लेकिन अगर मैं छोटा करता हूं इसे, तो क्या बड़े मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मार्केट? अभी ऊपर है। कमी किस चीज की है? इनके क्रॉसओवर की, क्रॉसओवर की कमी है। तो मार्केट अगर क्रॉसओवर कर जाएगा तो आपको बाय दे देगा। ये अगर हम डे में देख रहे हैं, डे में मार्केट परफेक्ट बाय में बैठा हुआ है, तो हम इसे बाय में ही देखेंगे, सेल में नहीं देखेंगे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी थोड़ी देर में बाय में आ जाएगा इसके ऊपर। मार्केट कब से आप शुरू करेंगे बाय करना इसके ऊपर, राइट। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करिए और मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। मार्केट हो सकता है आज भी थोड़ा सा नीचे बैठा रहे, उसके बाद ऊपर जाए। कोई कंडीशन नहीं है कि आज ही जाएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट अपना जो बाय है आज ना लेके कल पकड़े या मंडे को पकड़े। कल का मतलब आज फ्राइडे हो गया, तो हो सकता है कि आपका जो बाय है वो मंडे को मिले, अभी अभी ना भी मिले। इस समय पे हमें क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच, वेट। वेट एंड वॉच। कोई एक्शन करना चाहिए, बाय सेल कर देने चाहिए या नहीं? कोई बाय सेल नहीं, आराम से बैठेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप स्टॉक्स को वेट कर सकते हैं, स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। क्या मेरे को किसी स्टॉक में बाय करनी चाहिए अभी, ये बताएं। चलो किसी सेक्टर को देखते हैं, यहां पर सेक्टर लगाते हैं और सेक्टर को देखते हैं कि सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, और सेक्टर के हिसाब से हम कोई बाय सेल ढूंढते हैं। चलो सेक्टर देखते हैं, कौन कौन से सेक्टर है। पहले देखें निफ्टी आईटी, लगा लेते हैं। कौन से सेक्टर, जल्दी से बोलते जाइए। निफ्टी फार्मा, ठीक है। और कौन से? निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो। और कौन से है? निफ्टी रियलिटी। जल्दी से बोले। रियलिटी, निफ्टी रियलिटी। ठीक है, इसको भी लीजिए। निफ्टी और कोई? प्राइवेट बैंक। एक मिनट, निफ्टी मेटल, मेटल हो गया। और कौन से है? निफ्टी एनर्जी। निफ्टी निफ्टी एनर्जी, ठीक है। सर निफ्टी फाइनेंस। सर इस निफ्टी समय अभी फाइनेंस, प्राइवेट बैंक ऊपर चल रहा है पॉजिटिव में, एनर्जी ऊपर चल रहा है पॉजिटिव में, फाइनेंस चल रहा है। बाकी अब धीरे धीरे पकड़ ठीक है, पॉजिटिव पे जा रहा है ठीक है। और कौन सा? निफ्टी एफएमसीजी भी ले ले। एफएमसीजी। बस चलो बहुत है, इतना ही बहुत है। देखें जरा इनको ही और भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो। यहां पर आपका सबसे डाउन कौन है? इन सब में सेक्टर में से सबसे डाउन कौन है, कौन बताएगा? आईटी। यस, आईटी। आईटी, आईटी बिल्कुल IT खत्म है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? फार्मा। तीसरे नंबर पे ऑटो, हेल्थ है। राइट है। तीसरे पे, दूसरे पे फार्मा, राइट। इनमें से सबसे अभी ठीक ठाक कौन सा चल रहा है? एनर्जी, राइट यस है। सर, एनर्जी। चलो एक काम करते हैं, हम ना इन्हीं में से जो खराब है ना, इनके अंदर चलते हैं। निफ्टी आईटी में चले, आईटी में चले।
निफ्टी आईटी ढूंढते हैं। चलो निफ्टी आईटी को पहले देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। सेक्टर को देखते हैं, ठीक है, और इन सबको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा हटाइए और ऐसे ही देखिए निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। वीक में निफ्टी आईटी क्या कर रहा है? यस, क्या ये और गिरेगा अभी? मंथ में भी चले जाइए। क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी आईटी का? जल्दी से बोले, क्या हो रहा है निफ्टी आईटी का? सपोर्ट पे सर, यहाँ से गिर सकता है। मार्केट ने, अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, क्या ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था? राइट। ठीक है, मार्केट यहां से पहले भी गिरा, दोबारा भी गिरा, तीसरी बार भी गिरा, चौथी बार भी, उसके बाद भी गिरा। ठीक है, मार्केट अगर अब मार्केट ये बोलता है कि अगर ये इसके नीचे आ गया तो बड़ा डाउन है, अगर आ गया तो, अभी नहीं आए, अगर आ गया तो ये नीचे बड़ा डाउन ले सकता है। ठीक है आईटी, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। मार्केट की 2 पॉइंट मैंने बोला, एक आपके पास होता है अपर रेजिस्टेंस, अपर रिजेक्शन एरिया, और एक होता है लोअर रिजेक्शन एरिया। ये 2 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपर रिजेक्शन एरिया और लोअर रिजेक्शन एरिया। क्या मतलब होता है इसका? 2 मिनट ये भी समझ ले। देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से आप देखते हो कहां ये कोई रेजिस्टेंस है, आप यहां से देखते हो रिजेक्शन कौन सा है, राइट? रिजेक्शन मिला, कोई वीक मिल गई, पिक मिल गई, कैंडल मिल गई, ये अपर रिजेक्शन एरिया हो गया, राइट है? ये यूआरए बना अपर रिजेक्शन एरिया। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मार्केट में ऊपर से तो रिजेक्शन मिल गया मेरे को, लेकिन नीचे क्या कंडीशन होनी चाहिए सेलिंग की, क्या वो भी जरूरी है? क्या वो भी जरूरी है? जो यहां से नीचे की कंडीशन होगी, ऊपर का तो आपको देखो, यहां पर एक पॉइंट को चेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो भाई ये एक लाइन है, ऐसे समझते हैं, मेरे को ये लाइन दिख रही है, फॉर एग्जांपल यही लाइन है, मैंने बोला भाई ठीक है, मेरे को यहां से रिजेक्शन तो मिल गया, यहां से रिजेक्शन मेरे को मिल गया, लेकिन इसके नीचे कहां सेलिंग होगी? भाई ठीक है, ये रिजेक्शन तो मिल चुका, सेलिंग कहां पर है? रिजेक्शन मिल चुका, सेलिंग कहां पर है? रिजेक्शन मिल चुका, सेलिंग कहां पर है? नीचे रिजेक्शन, लोअर रिजेक्शन एरिया कौन सा है? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर तो अभी देखिए मार्केट, अगर मैं वीक टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट डाउन में, अच्छा खासा डाउन में है, और मार्केट ने क्या, आपने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। इसके बाद का सपोर्ट कौन सा है मार्केट के पास? ये लोअर एरिया, राइट सर। यही और कोई लोअर सपोर्ट एरिया नहीं वाला। मार्केट के पास में। इस समय अगर मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, और स्टॉक्स क्या कर रहे होंगे, क्लाउड बेस पर भी देख लो आप, ऐसा ही नहीं खाली क्लाउड बेस पर भी जाके देखो कि मार्केट क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है। मंथ पे भी देख लो, मंथ पे भी देख लो, मार्केट कहां पर है क्लाउड बेस पर, क्या कर रहा है? सेलिंग एक। जी सर। यहां पर क्या हो रहा है, जरा यहां पर चेक कीजिए, यहां पर क्या हो रहा है चिकागो स्पैन में, मंथ टाइम फ्रेम में? मंथ में सेलिंग सेलिंग की तैयारी हो रही है। राइट। अगर ये महीने में अभी टाइम है, ये महीने में टाइम है, तो अगर ये महीना भी नीचे क्लोज हो जाता है तो मार्केट का फिर एक डाउन यहां से शुरू होगा, लेकिन अब वेट करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी वेट करेंगे, मार्केट में टाइम है। यहां पर एक दिन में क्या दिखा रहा है आपको, प्लीज बताएं, क्या हाल है इसका, क्या बोल रहा है ये? 1 डे सेलिंग। एनालिसिस करें जरा इसको, जरा क्या ये बताओ, ये जो कन्वर्जन बेस लाइन है एक साथ आ रही है नीचे? यस। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या हो सकता है? सेलिंग। एक सेलिंग। लेकिन अब एक छोटा सा इशू करते हैं इसमें, क्या अभी ये दोनों ऊपर ही है? हाँ या ना? यस। अभी दोनों ऊपर ही है, इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट बाकी है इसमें अभी। बिल्कुल। बिल्कुल, इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और अगर रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया तो दोबारा नीचे चलेगा, तब दोबारा सेल आएगा बड़ा। तो इस समय एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, एक रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो रिट्रेसमेंट मेरे को शायद मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रिट्रेसमेंट का यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा। इसके अंदर लेने को यहाँ पर भी ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर लेने में, छोटा मोटा तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़ा सेल करने में इशू है, बड़ी क्वांटिटी के साथ में। करना चाहिए या नहीं, कोई जी बताए? सर। नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नो।
आगे यहाँ पर एवरेज मेथड पे आप जा सकते हो। आप बोलोगे एवरेज मेथड पे जाना है, चले जाओ, एवरेज मेथड पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें तो ऊपर से और भी सेल कर सकते हो आप, राइट है। ये पॉइंट ये छोटे छोटे पकड़ने होते हैं, कब सेल करनी है और कब नहीं करनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि कब मेरे को सेल करनी है और कब नहीं करनी है, राइट है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस। कब सेल करेंगे और कब सेल नहीं करेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना, किस टाइम मेरे को सेल करनी है और किस टाइम नहीं करनी है। अभी देखो मेरे को इस समय दिख रहा है बहुत अच्छा सेल दिख रहा है, लेकिन जरा ये चेक करो क्या जी इसने सर। एक बार भी रिट्रेस किया है? नहीं किया। एक शार्प डाउन आया है और रिट्रेस नहीं किया, तो एक रिट्रेसमेंट बनना चाहिए इसका छोटा सा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहीं कहीं पर रिट्रेस करके जरा सा ऊपर चल के तब नीचे गिरेगा। तो जब कभी भी मार्केट ऐसा नीचे आए, आप हमेशा ये देखो, एक चीज एक पॉइंट और बताता हूं मैं। सपोज ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, सपोज ऐसे ऊपर गया। अब देखो ये जो सपोर्ट पर आता है ना, कैसे आता है, अगर ये डायरेक्ट आ रहा है शूट करता हुआ, डायरेक्ट शूट, ये नहीं टूटेगा, राइट, नहीं टूटेगा। राइट सर। क्यों नहीं टूटेगा? अब ये भी बता दें क्यों नहीं टूटेगा। गलत एंगल से गया। गलत एंगल से। अब देखो यहां पर जिसने सेल किया होगा उसे बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं, राइट है। अच्छा चलो एक पॉइंट और देखा यहाँ, लेकिन अगर इसी जगह पर मार्केट ऐसे ऐसे करके आया है तो ये टूट जाएगा, ठीक है। और खासकर इसमें भी अगर एक पॉइंट लेते हो, एक पॉइंट लेते हो, मार्केट ऐसे ऐसे करके आया, यहां पर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गिरा, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, रीजन जरा समझ लो इसका। यहां पर बीच में क्या सेलर एंटर करेंगे? नहीं, समझ रहे, यहां बीच में सेलर एंट्री नहीं कर रहे हैं और ना बायर का इंटरफेयर हो रहा है। यहां पर सेलर ने यहां एंट्री की, डायरेक्ट इधर प्रॉफिट लिया, निकलने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग इस जगह पर, क्योंकि उन्हें लंबा प्रॉफिट हो रहा है तो वो निकलने की कोशिश करेंगे कि निकल जाओ यहां से। लेकिन जब आपके यहां पर बायर आते हैं, मतलब एक वेव बनी, बायर आ गए, तो इसका मतलब बायर की एंट्री हुई, बायर की एंट्री हुई। कोई भी बता दे यहां पर ऊपर गया तो क्या ये बायर है? ये वाले जी ये सर। तो बायर है, इसका यस सर। मतलब बायर ने एंट्री की है। इन बायर का एसएल कहां रहेगा? इसके नीचे, राइट सर। इसके नीचे एसएल है। तो जैसे ही आपका मार्केट में ये कटेगा उनका एसएल, तो वो किस साइड में आ जाएंगे? सेल साइड में, अपने लॉस को कवर करने के लिए, राइट है। तो हाँ। वो सेलर बन जाएंगे। फिर मार्केट यहां से फिर ऊपर गया, फिर बायर आए नए, फिर बायर आए नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फिर से एंट्री करेंगे, इनका अगेन एसएल यहां होगा, जी सर। ठीक है। ये जो आखिरी वाली वेव आपको दिख रही है, इसके अंदर जब बायर एंट्री करे होंगे तो इनका एसएल कहां होगा? इसके नीचे, करेक्ट। राइट। तो जैसे ही आपका यहां पर मार्केट चलेगा, तो इसका मतलब इनके सबके एसएल हिट होंगे, तो ये अपने लॉस को कवर करने के लिए फिर सेल में आ जाएंगे, तो सेलर बढ़ जाएंगे, राइट है। टूट इनमें जाएगा। वो इनमें बहुत सारे सेलर होंगे। जब मार्केट यहां पर टूटेगा तो इनमें बहुत सारे सेलर होंगे, इनमें वो भी होंगे जो नंबर 1 से सेल करके आ रहे हैं, इनमें वो भी होंगे जो नंबर यस। 2 से है, नंबर 3 से है, नंबर 4 से है, सब मिक्स होंगे ना, सब मिक्स होंगे। यस सर। लेकिन इसमें बीच में गिरते हुए में जल्दी से कोई सेल नहीं करेगा, ऊपर से सेल करके बैठे होंगे, या होंगे थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, लेकिन यहां पर जल्दी से कोई एंट्री नहीं करेगा, राइट है। जबकि यहां पर एंट्री का उसे टाइम मिल रहा है। तो इसलिए जब भी कभी लो ब्रेक हो तो कोई एन वेव के साथ में हो तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो जिसने यहां पर आईटी सेक्टर में सेल करके रखा होगा उसका क्या होगा, प्लीज बता दे। इस समय उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छा खासा निकल प्रॉफिट। जाना चाहिए उसको। अब वो किसी भी टाइम निकल सकता है, ये आप नहीं बोल सकते कि ये बंदा 11 बजे निकलेगा कि 12 बजे, कभी भी निकल सकता है वो, कोई बताए, कभी भी, यस सर। किसी टाइम भी आप निकल सकते हो। इसके स्टॉक की बात करो, इसके स्टॉक का क्या हाल होगा? कोई स्टॉक का नाम ले निफ्टी आईटी का जल्दी से, एनीवन, विप्रो, टीसीएस, विप्रो, टीसीएस देख लो, कोई सा भी उठा के देखो, सबका ही हाल बुरा होगा। देखो क्या बोल सेम रहे ही हैं, है। सबका हाल बुरा है, किसी का हाल सही है या बुरा ही है? सबका, सबका हाल बुरा है,
राइट है। क्या करना चाहिए? यस, जल्दी से बताएं क्या करना चाहिए? सेलिंग कर देनी चाहिए, सेलिंग कर देनी चाहिए। यस, हाँ या ना, सेलिंग कर दे? यस सर। चलो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर क्या करेगा। अभी निफ्टी का भी देखो, एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी सेक्टर में बहुत तेजी से डाउन आता है और सारे सेक्टर डाउन में आने शुरू हो जाए, ये बात भी ध्यान रखना। देखो आपका जो निफ्टी है वो सेक्टर के बेस पे भी बहुत काम करता है कि नहीं करता है? अगर सारे सेक्टर डाउन आने शुरू हो गए तो क्या निफ्टी का भी डाउन आना तय हो सकता है? यस सर। कोई बताए प्लीज। अगर सारे सेक्टर डाउन आ गए तो निफ्टी डाउन आएगा। या कोई जो मार्केट मूवर्स है, जो बड़े बड़े स्टॉक है, मार्केट मूवर है, अगर वो डाउन में चलने शुरू हो गए तो निफ्टी आ जाएगा नीचे। निफ्टी अपने आप में तो कुछ नहीं है, यह है अपने आप में तो कुछ नहीं है निफ्टी। निफ्टी तो कॉम्बिनेशन है 50 कंपनी का। तो अगर वो 50 में से मेजर कंपनी नीचे चलेंगे तो निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। और वो जो 50 कंपनी है वो किसी न किसी सेक्टर से एसोसिएटेड होंगी कि नहीं, ये भी होगा। तो इसका मतलब मार्केट अगर सेक्टर नीचे चलेगा तो आपका मार्केट भी नीचे आ सकता है। और सेक्टर आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह गिर रहा है, बहुत बुरी तरह। इसकी बाय की उम्मीद है? अभी ये बताएं, क्या इसके बाय की उम्मीद लग रही है अभी? नहीं सर, नहीं। आईटी के नहीं है। अब दूसरा सेक्टर पे चलते हैं। एक मैंने आपको आईटी दिखाया, अब दूसरा सेक्टर कौन सा है? फार्मा। या जरा फार्मा को भी देखें, फार्मा का क्या हाल है। क्या फार्मा उतना ही गिरा हुआ है जितना कि आपका आईटी गिरा हुआ है? क्वेश्चन, क्या फार्मा उतना बुरी तरह गिरा है जितना आईटी गिरा है? नहीं, नहीं गिरा है। फार्मा की अभी उम्मीद बाकी है कि नहीं? उम्मीद बाकी है। फार्मा ने कहां पर सपोर्ट लिया है? ध्यान से चेक करो। इस फार्मा ने क्या यहां सपोर्ट लिया है? जी सर। सपोर्ट है, मतलब फार्मा के पास सपोर्ट है अभी। तो हम फार्मा को, निफ्टी फार्मा को अभी नहीं बोलेंगे सेल में। लेकिन केस यह है कि क्या निफ्टी फार्मा बाय में आ गया? नो। देखो कहां बैठा, इंडिसीजन, परफेक्ट, राइट है। बाय इसके ऊपर होगी। अगर ये नीचे चलेगा, ये क्यों नहीं जा रहा है नीचे? कोई भी बता दे, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? नीचे तो गिर सकता था, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर ही बैठी है ना, तो इसलिए अब ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी टीसीएस को देखोगे, ये रिट्रेस करना चाहिए एक बार। अब यही बात कर रहे हैं हम, राइट, ये रिट्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा रिट्रेस करने के लिए, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं सेक्टर कौन सा है। ऑटो। ऑटो का भी हाल बुरा है, लेकिन ऑटो क्या बाय में है सेल में, ये भी बता दें। यस, ऑटो तो भी बाय में बैठा हुआ है, ये तो बाय में बैठा हुआ है। जरा इसके डे में चले जाओ, ये भी बाय में ही है और सपोर्ट लिए बैठा हुआ है। किस चीज का वेट कर रहा है ऑटो? इसका। जी सर, 1500 ओवर का। ठीक है, अब कोई ये बताए कितने बजे बाय आएगी इसकी? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने की क्या मतलब, आ जाएगी बाय, नहीं आएगी? क्वेश्चन, आज आ जाएगी सर। 11 बजे आरबीआई की पॉलिसी और टाटा मोटर्स ऊपर चल रहा है। क्या आपका टेक्निकल बोल रहा है? नहीं बोल रहा सर, नहीं बोल रहे सर आज तो। बताओ, टेक्निकली तो नहीं बोल रहे। भले ही आपकी भाई रिजल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, टेक्निकल तो नहीं बोल रहा है अभी बाय जाएगा, है ना। टेक्निकल को छोड़ सकता है मार्केट? बताओ, नहीं छोड़ेगा ना जल्दी। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और ये मना कर रहा है कि रिजल्ट जैसा भी आ जाए, जब भी आ जाए, भाई अभी बाय नहीं आती। और अगर बाय आनी है, मान लिया अगर बाय आनी है, तो क्या इसके ऊपर मार्केट को जाना होगा? जी सर। इस पॉइंट के ऊपर ही बाय लोगे आप, इससे नीचे बाय लेने का कोई सेंस नहीं है इसका। ऑटो का कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, चाहे टाटा मोटर का रिजल्ट आए, जिसका भी रिजल्ट आए, आपका बाय केवल और केवल इस पॉइंट के ऊपर होगा, निफ्टी ऑटो में। ठीक है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही आपका बाय बनेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं रियलिटी। रियलिटी का क्या हाल है? ये भी बाय में ही है, रियलिटी बाय में है। मेटल भी ठीक है, मेटल भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। निफ्टी एनर्जी भी ठीक है, एफएमसीजी भी ठीक ही है। जरा इसको देख लेते हैं एफएमसीजी को बड़ा करके। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखो, एफएमसीजी बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। ठीक नहीं है? आप बताओ, एफएमसीजी ठीक है या ठीक नहीं है? बताओ क्या क्या कमी है इसमें?
ठीक नहीं है सर, ठीक ये नहीं है सर। कन्वर्जन लाइन के क्या खराबी नीचे है? आए हुए हैं और सर कन्वर्जन लाइन के नीचे क्रॉस कर रहे हैं, सेल में है मार्केट ये सर। ये तो सेल में तैयारी कर रहा है। सेल की और तैयारी क्या कर ये रहे हैं सर। ये तो बिल्कुल सेल की तैयारी में है, लेकिन अभी कमी है थोड़ी सी। देखो क्या ये आपका ये मार्केट बिल्कुल मार्जिन पे बैठा हुआ है। राइट। जी सर। बिल्कुल मार्जिन पे, और कन्वर्जन लाइन क्रॉस हो चुकी है। नहीं हुआ ठीक है, सर। लेकिन कमी किस चीज की ठीक है? है सर। कमी किस चीज की है? नीचे हो टूटने गया में। हो गया। नीचे टूटने में कमी किस चीज की है? कन्वर्जन लाइन की। जी सर। कन्वर्जन लाइन साथ में चलनी चाहिए क्लाउड में जब एंट्री होगी तो। तभी जी सर, टूटेगा। साथ में नहीं होगा तो अभी नहीं टूटेगा, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इसको जरा वीक में देखो। वीक में मार्केट देखो यहाँ टूट चुका है, लेकिन इसके नीचे क्या होना चाहिए? क्या ये बोल रहा है अभी बाय है? कोई बताए, वीक में बाय दिख रही है आपको? नहीं सर। नो, नहीं सर। नीचे ही जाना है इसे, नीचे ही जाना है। जरा डे में भी चेक कर लो, डे में क्या बोल रहा है? मार्केट को नीचे ही जाना है अभी भी। नीचे जाना है लेकिन सर। डे में आपका क्या ये बायर आ गए हैं? कोई बताए, ये बायर आ गए? जी सर। हाँ, एंट्री ये तो हुई है बायर आ सर। गए। अब क्या होगा? इन बायर का एसएल कहां पर होगा? इसके नीचे। यस। यहाँ लगा के बैठे होंगे। तो जैसे ही आपका मार्केट यहाँ आएगा, एसएल कटेगा, फिर ये भी सेलर बन जाएंगे। जी सर। यही तो होने वाला है। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे आपको काम करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि मार्केट में कैसे हमें काम करना है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो सही रहेगा, बताएं। जी यस, सर सर। ठीक है। यस सर। तरीके से काम करेंगे तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहां पर हम काम भी कर पाएंगे तरीके से। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम सही तरीके से काम नहीं करते, हम जल्दीबाजी में एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री अगर देखो 1 घंटे में क्या कन्वर्जन के नीचे आ गया मार्केट? क्या कन्वर्जन बेस में काफी डिस्टेंस है? डिस्टेंस जी है। सर। 1 घंटे में मार्केट अब नीचे आ रहा है, अब मैं क्या एंट्री हो सकती है? एक बार को एंट्री दे भी सकते हो। नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन बेस्ट एंट्री कहां पर बनती है? नीचे। लेने को आप यहां पर ले लो, लेकिन बेस्ट एंट्री इसके नीचे बनती है आपकी। ठीक है, और भी देख लेते हैं। एफएमसीजी भी हमने देख लिया, बस बहुत हो गए इतने। अब जरा निफ्टी पे वापस आते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी को एक बार वापस लाते हैं कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है। निफ्टी पे वापस आते हैं। निफ्टी कहां तक डाउन में आ सकता है? यस, कहां तक आ सकता है हमने बोला है? जरा बता दें। बेस यहां लाइन तक, तक सर। यहां तक करेक्ट। एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो वहां तक हमें टेंशन नहीं लेनी, वहां तक मार्केट को चलने दो, वहां तक की कोई टेंशन नहीं है। यहां से नीचे चलेगा तो मेरे को टेंशन है, ये बताएं। जी अगर सर। इस पॉइंट से नीचे चलेगा तो मेरी टेंशन है, तब मेरे को दिक्कत होगी कि हाँ मार्केट बियरिश की तरफ मूव करेगा उस समय पे। जब तक यहां पर कन्वर्जन लाइन पर आता है, मैं तो चाहता हूं कन्वर्जन लाइन पे आ जाए मार्केट। ये देखो यहां पर आ जाए, मैं तो चाह रहा हूं आ जाए। लेकिन अब यहां पर एक इशू है, और उस इशू को समझ ले। जहां पर मार्केट आएगा तो क्या नहीं होना चाहिए? ये चीका उस पेन यहां क्रॉस नहीं करनी चाहिए ना। जी सर। कोई बताए, अगर यहां पर मार्केट आता है और चीका उस पेन यहां क्रॉस कर जाती है, क्या मतलब है फिर? क्या सेल हो कन्वर्जन जाएगा। बेस लाइन एक साथ क्रॉस होगी और कैंडल भी? जी सर। तो यहां से मार्केट का फिर डाउन शुरू हो सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट मेरे लिए क्रूशियल है। मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए अगर जाना है तो। बड़ा टाइम फ्रेम अभी नहीं बोल रहा है आपको कि मार्केट की अभी सेल है। देखो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे डे में ले जाता हूं, मार्केट अभी मना कर रहा है कि भाई सेल नहीं है, यहीं कहीं से मार्केट को रिटर्न करना है। कहीं से भी, आसपास कहीं से भी मार्केट को रिटर्न करना है। अगर वर्ल्ड मार्केट देखेंगे, आज बैंक ये कहां पर था? वर्ल्ड मार्केट गिफ्ट निफ्टी अभी डाउन में है, अप में? देख के बताएं जरा। 74 डाउन में पॉइंट डाउन है। डाउन में है डाउन में, सर। तो हमारा मार्केट भी अभी थोड़ा सा डाउन में रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की तरह ही चलता है, उसको रिस्पेक्ट करता है ये। तो अभी मार्केट हमारा थोड़ा और नीचे आसपास कहीं आ सकता है, और हम मान रहे हैं कि यहाँ तक आ सकता है, राइट? इतना तो हम मान ही रहे कि यहाँ तक आ जी सकता सर। है। तो हमें ट्रेड करना चाहिए क्या? अब ये बताएं। नो। नहीं सर। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो, यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होती है? जब आप यहाँ पर सेल करते हो तो अगर सही जगह नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाती है, ये बताएं। अगर सही जगह नहीं पकड़ते तो जी सर।
नुकसान यही हो रहा जगह है जहां पर हाँ नुकसान कर दोगे ना वहां पर, तो नुकसान नहीं करना है हमें। हमें ध्यान से करना है काम को। अगर सोच समझ के करेंगे तो हमें काम में आसानी होगी। मार्केट कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। तो मैक्सिमम अगर कोई पुट लेगा भी तो उसे यहां तक का लेना चाहिए पुट, बताए। और अभी क्या सेल है, अभी चीका उस पेन के बेस पर बता दें कि आपको सेल दिखाई दे रही है। इसको मैं इधर से हटा देता हूँ सारे, और इसको क्लाउड ले लो, सिंपल। देखो जरा, क्या इस समय आपको सेल दिखाई दे रही है एकदम से? है। लेकिन नहीं कितने सर, घंटे बाद सेल आएगी, कितने दो घंटे तीन बाद आ घंटे सकती है? 2-3 घंटे लगेंगे अभी सेल आने में, राइट है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी रुकते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है। कितने पॉइंट का डाउन है मार्केट का, ये भी चेक कर लो। कितने पॉइंट का डाउन है यहां से यहां तक का? अराउंड 100 पॉइंट रफली। जी सर। 100 पॉइंट का डाउन है। तो आप 100 पॉइंट के डाउन के साथ में अगर चाहो तो चल लो, चाहे तो इसको छोड़ दो। दोनों में से कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हो। नीचे आने दो तब बाय कर लेना, और ऊपर जाने पर, जब ऊपर जाए मतलब नीचे आए यहां से बाय कर सकते हो, या ऊपर जाए वहां से बाय कर सकते हो। अभी मार्केट ने ये डाउन क्लियर नहीं किया है। कितना है मार्केट का ये समझ लीजिए। मार्केट का यहां तक का 25,400 के आसपास तक का डाउन आ सकता है, ठीक है, मार्केट में। और हम इतने डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ शायद आ ही जाए 25,400 तक, ठीक है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो 25,400 तक मार्केट डाउन में आ सकता है। वेट कर ले अभी थोड़ा सा। अभी आज कितनी तारीख है, 6। अभी तो मार्केट में 10 वाला पी भी काम करेगा, राइट है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेल में है या बाय में है? जल्दी से बताएं, क्या दिखाई दे रहा है, सेल में या बाय में मार्केट? नहीं, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। क्या करना है इस समय, आराम से तसल्ली से बैठो, आराम से बैठो, उसे नीचे आने दो। कम से कम 100 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकता है, ये हमें पता है। 100 पॉइंट का मार्केट डाउन दे सकता है। तो यहां तक आने में कोई इशू नहीं है। इसको जरा मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले लेता हूं। ये देखिए मार्केट इस समय 15 मिनट में क्या कर रहा है, यस। सेल में चल क्या रहा 15 मिनट में सेल में ही है अभी? है। जी सर। कोई बाय का सिम्टम दिखाया मार्केट ने 15 मिनट में? नहीं सर। कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है मार्केट का, ठीक है। वेट करना चाहिए इस समय, जी सर, वेट करना चाहिए। वेट। बाय का कोई सिम्टम नहीं है अभी, लेकिन नीचे आने पर हम वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या बाय का सिम्टम बनता है या नहीं बनता है। अभी कुछ नहीं बना, अभी तो केवल वेट कर रहे हैं। वेट करते हैं वहां पर क्या करता है मार्केट। ऐसी जगह पर हमेशा वेट करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मार्केट क्या कर, अगर बाय में जाएगा तो कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉस ओवर करेगा या नहीं, बताए? जी करेगा। सर। आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है। और देखिए मार्केट की कैंडल्स बन रही है। ये कैंडल क्या बोल रही है, बाय बताए कहां पर आना था, इसका बाय। पहली वाली कैंडल का बाय कहां था, इसके ऊपर, राइट। जी सर। दूसरी वाली कैंडल का बाय पहली के ऊपर। अब तीसरी कैंडल है, जी सर। तीसरी कैंडल क्या बोल रही है? तीसरी कैंडल का वाई यस, दूसरी कैंडल के ऊपर है सर। दूसरी कैंडल के ऊपर ही आएगा। और क्या क्रॉसओवर भी होना चाहिए? जी सर, क्रॉस ओवर क्वेश्चन भी ये है है। कि क्रॉसओवर भी होना चाहिए। यस, क्रॉसओवर भी होना चाहिए, राइट। क्या क्रॉसओवर हो रहा है? अब इसका रिजेक्शन पॉइंट कहां पर है? रिजेक्शन पॉइंट कहां पर है इसका, ये ऊपर, जी सर। ये वाला एरिया। तो मार्केट यहां तक जा सकता है आराम से। मार्केट यहां तक जी जाने में कोई इशू नहीं है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को चलने दीजिए और देखिए मार्केट क्या करना चाह रहा है। अभी यहीं कहीं से मार्केट को वापस आना चाहिए, जी सर, आना चाहिए सर। यहीं से वापस चलना चाहिए। देखते हैं अब कहां से वापस चलता है। अभी मार्केट को 100 पॉइंट नीचे कवर करने हैं, करने को कर भी सकता है, वापस चलने चाहिए, यहीं से चल दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मार्केट को यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए डाउन में। देखते हैं अब कब चलता है। मार्केट का अभी बाय आया नहीं है। प्रीवियस कैंडल के ऊपर मार्केट जाए, कन्वर्जन बेस के ऊपर जाए, तब जाके मार्केट कोई अपना बाय की तरफ चलेगा। नहीं तो अभी चीका उस पेन बहुत दूर है। क्या इस कैंडल को वापस आना चाहिए? जी सर, वापस आना चाहिए 100% वापस ही आना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं,
वेट एंड वॉक। वेट, अभी आराम से बैठो, वेट करो, मार्केट में कैंडल क्या करती है। इस कैंडल को वापस चलना चाहिए, देखो आना चाहिए वापस। अगर जाएगा तो प्रीवियस के ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर यहीं पर रहेगा मार्केट। आने दो इसको नीचे, नीचे आने दो। अगर ये डाउन में चलेगा और अपना रेड कर देता है तो फिर नीचे आपका 100 पॉइंट का मूव आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। और अगर बाय होनी है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपका मार्केट पिछली वाली रेड कैंडल के ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद भी कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा, तब जाके कोई बाय बनेगा आपका। तब तक कोई बाय ही नहीं है, तब तक वेट करें। देखो ये क्या वापस आ सकती है कैंडल? यस, चलिए एनालिसिस करके बताएं, क्या ये वापस आ सकती है कैंडल जी सर। या नहीं? आ सकती है। अभी थोड़ा टाइम लेगा सर, आएगा। थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं, इसको वापस आने दो। और या फिर ऐसे वेट करो कि इसकी क्लोजिंग कहां हो रही है। राइट, क्लोजिंग भी सही है, इसकी क्लोजिंग कहां पर हो रही है इस बात का वेट करो। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है तो अभी हम इसकी क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं कि क्लोजिंग इसकी कहां पर हो रही है। मार्केट अभी नीचे नहीं चला, मार्केट अभी कहीं ना कहीं से वापस रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कि वो रिटर्न करता है या नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि वो रिटर्न करता है या नहीं करता है। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि मार्केट का एग्जैक्ट बाय कहां पर है। कोई भी बताए, अगर वो रेड कैंडल के ऊपर भी चला गया तो भी बाय हो जाएगा क्या? नहीं यस सर, और नो? नहीं होगा। नहीं होगा उसके बावजूद भी क्या उसको कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना होगा जी कैंडल सर। के बाद भी। तो इसका मतलब कैंडल का ब्रेकआउट, जरूरी नहीं है कि कैंडल का ब्रेकआउट ही इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल के ब्रेकआउट के बाद भी आपको कुछ इंडिकेशन चाहिए होता है बाय का या नहीं। जी सर। राइट, ये बात ध्यान रखनी है कि कैंडल के ब्रेकआउट के बाद भी मेरे को इंडिकेशन चाहिए होता है जो कि मेरे को बाय बताता है। यहां पर चेक कीजिए, अभी आपका बाय आया नहीं है। मार्केट अगर चाहेगा यहीं से रिवर्स कर जाएगा इसी पॉइंट से। देखो ये पुरानी वाली कैंडल है 15 मिनट की। अगर इसके ऊपर चला भी जाता है मार्केट, इसके ऊपर जाने पर आपको हल्का सा बुलिशनेस दिखाएगा, लेकिन कंफर्म कब होगा? जब इसके ऊपर जाने के बाद कन्वर्जन बेस के ऊपर चला जाए और क्रॉसओवर कर दे और चिकागो स्पैन भी पास में आ जाए। क्या इनमें से कुछ हो रहा है अभी? कोई बताए, चिकागो स्पैन क्या पास नहीं में है सर, या दूर है? बहुत दूर सर। वो तो बहुत दूर है। तो क्या होने वाला है? यस, अभी इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जी सर। थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा वेट करें, अभी वेट करते हैं। मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाने दो। 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो। क्या कर रही है अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट आपको कोई इंडिकेशन ना दे। और दूसरी बात, जब तक मार्केट अपने रिजेक्शन पॉइंट पे नहीं जाता तब तक सेलिंग नहीं लेगा। कोई बताए, आप नीचे से बॉल फेंक रहे हैं, कोई ऊपर सरफेस ही नहीं है, तो बॉल टकरा के वापस आनी चाहिए ना कहीं से। तो जब स्टॉक ऊपर चल रहा है तो कोई रिजेक्शन तो मिलना चाहिए उसे। कोई जी। रिजेक्शन कहां से मिलेगा? इसको रिजेक्शन कहां पर है? कन्वर्जन जगह लाइन कहां सर। पर है इसकी? ये वाली, ये जी एरिया है। तो मार्केट हो सकता है यहां तक चला जाए, मतलब इस कैंडल के ऊपर जरा सा जाके तब वापस करे। तो एक फॉल्स ब्रेकआउट की बात कर सकते हैं। यस और नो? जी सर। क्या फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है? जी सर, हो सकता है सर। जल्दी से बताएं, हो सकता है। तो हम इसको वेट करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा वेट करें और देखें क्या होता है। यहाँ पर मार्केट को चलने दें, और मार्केट को यही चीज समझनी तो होती है, और क्या समझना है, ये तो समझना है। अगर मार्केट में उस चीज को पकड़ लोगे तो आपको दे देगा वो बाय सेल। देखो क्या मार्केट नीचे आ रहा है, हाँ या ना? जी सर, कोशिश कर रहा सर। वेट करें, वेट करें आराम से। ठीक है, तो यही चीजें तो पकड़नी होती है। यहाँ पर वेट करें, देखो मार्केट क्या करता है। धीरे धीरे नीचे चल रहा है मार्केट, एकदम से नीचे नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। और जब नीचे चलेगा तो सेलिंग प्रेशर मिलेगा, कहीं ना कहीं से जाके तो उसको रिजेक्शन चाहिए। अगर पुरानी कैंडल का रिजेक्शन मैं देखता हूं तो पुरानी कैंडल का कहां पर मिलता है रिजेक्शन? अगर मैं इसको पुरानी कैंडल से, या तो एन वेव का रिजेक्शन मिले,
और अगर एन वेव का रिजेक्शन नहीं मिल रहा है तो इस कैंडल के लिए पुरानी कैंडल का रिजेक्शन या उससे पुरानी कैंडल का रिजेक्शन कहाँ मिलेगा? क्या जब ऊपर चल रहा था यहां रिजेक्शन मिल सकता था, इसे इस वाली कैंडल का लो ये मिल सकता था, या फिर ये हाई का रिजेक्शन मिल सकता था? यही ले रहा है मार्केट जी इस सर। समय, यही ले रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट अगर इससे ऊपर गया भी, मान भी लिया गया, तो क्या ये रिजेक्शन एरिया है जी फिर सर। इसके पास, और फिर इसके ऊपर खूब सारा रिजेक्शन एरिया यहां मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा मार्केट कन्वर्जन लाइन तक जा सकता है। ठीक है, हम ये मानेंगे कि मार्केट कन्वर्जन लाइन तक जा सकता है। अगर जाना चाहेगा तो मार्केट कन्वर्जन लाइन तक चला जाएगा। राइट, सही है या नहीं है बताओ? ऐसा हो सकता है या नहीं जी सर, हो सकता सर। हो सकता है? ठीक है, तो हम इसको वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। इस समय मार्केट को थोड़ा सा वेट करते हैं। मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट नीचे तेजी से चलना शुरू हो जाएगा, वापस आना चाहिए मार्केट को। सेलिंग प्रेशर, मार्केट को ऊपर कैंडल जा रही है ना, तो हम अक्सर ये सोच बैठते हैं कि अब तो बाय ही आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? वहां पर ये वेट करना चाहिए कि मार्केट कहां से रिजेक्शन लेना है। रिजेक्शन के पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पहली बात तो रिजेक्शन लेवल नंबर एक। अगर रिजेक्शन लेवल मिला है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। क्या सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में कैंडल नहीं में? आया बताएं, सर। अभी नो सर। सेलिंग नहीं आया। प्रेशर तो नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है मेरे पास। क्या होना चाहिए? वेट, दोबारा से। जी सर। अब यहां पर कैंडल जो है वो दो काम कर सकती है। पहला काम क्या कर सकती है कैंडल? ये कैंडल पहला काम कर सकती है यही वापस आ जाए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा काम क्या होगा? ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगी, अगली कैंडल बनेगी, वो फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगी। दो केस। अब मेरे को देखना है कि क्या हो रहा है, दोनों में से क्या फायदा होगा? यही कैंडल नीचे आनी चाहिए या अगली कैंडल ऊपर जाके नीचे आनी चाहिए? कौन सा यही ज्यादा अच्छा कैंडल है? नीचे आना चाहिए सर, यही यही वाला। कैंडल नीचे आ जाए, राइट। जी सर। अगर यही जी सर। कैंडल नीचे आ जाएगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर कैंडल आपका दूसरी वाली आएगी तो आपको वेट करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, दूसरी कैंडल के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि कैंडल को इसी को वापस आना है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा और वहां पर आप आराम से सेल कर पाएंगे। अब सेलिंग प्रेशर इसके हाफ कैंडल के नीचे बनेगा, जी सर। यस और नो? हाफ कैंडल के नीचे सेलिंग प्रेशर। देखिए अब चलना शुरू हुआ। जब सेलिंग प्रेशर आता है एकदम से आता है, फिर सडन सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। देखो अभी नहीं आया, जैसे ही हाफ के नीचे चलेगा तब तेजी से कैंडल नीचे चलना शुरू होती है। अब ये टाइम लेगा। छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके हम देख सकते हैं क्या? कोई बताए? जी सर, देख सकते क्या इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं सेलिंग चल रही कि नहीं चल रही? छोटे टाइम हैं। फ्रेम जी में सर। एंट्री नहीं बनानी होती, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं बनानी होती। छोटे टाइम फ्रेम में ये देखना होता है कि मार्केट आपका एंट्री मतलब नीचे चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो अगर मैं इसी को 5 मिनट में जाके देखूंगा तो 5 मिनट में ये समझ में आएगा मार्केट क्या कर रहा है। क्या मार्केट बाय में है 5 मिनट में? ये बताएं। नहीं सर। नहीं है, राइट है। क्या होना चाहिए? वेट करना जल्दी चाहिए से सर। वेट करना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच। यहां पर मार्केट अगर नीचे आएगा आपको पैसा दे देगा मार्केट, अगर नीचे आएगा तो थोड़ा वेट करने में कोई बुराई नहीं जाती। ये देखिए अभी मार्केट नीचे चल रहा है और देखो अब चीका स्पैन बहुत दूर है, कन्वर्जन बेस लाइन बहुत दूर है। इसमें हमें रुकना चाहिए था कि नहीं? ये कैंडल क्या ऊपर क्लोज करी? जी सर। अब चूंकि ऊपर। ऊपर क्लोज कर गई तो अब मेरा सेल क्या इसके नीचे बनता है? जी सर। मजबूरी है। लेकिन अगर यही बैक कर जाती तो तब डायरेक्ट सेल हो जाता। जी सर। तो आपको ये पता करना कि कहां पर डायरेक्ट सेल है और कहां पर आपको सोच समझ के सेल करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होता है इस जगह पर। देखो अब आपके पास एक इस कैंडल में भी आप ये चीज चेक कर सकते हो, क्या इस कैंडल के लिए बाय इस पुरानी के ऊपर है? नहीं सर। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो बाय वैसे भी नहीं होगा, हाँ या ना? जी सर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा बाय तो वैसे भी नहीं है। तो अब आने देते हैं इसको नीचे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप बाय ढूंढ सकते हो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय कहां पर है। क्या पुरानी कैंडल के हाफ के नीचे आ रहा है मार्केट अब?
जी सर, नीचे आ रहा है। 15 मिनट के लिए क्या बोलेंगे इस समय? क्या 15 मिनट में जो कैंडल है वो आपका हाफ के नीचे आ गई होगी सेलिंग प्रेशर में? जी सर, कौन बताएगा? हाफ के नीचे। आ चुकी होगी या नहीं? जी सर। जी सर, आ चुकी आ होगी गई सर। होगी, आ चुकी होगी, अब नीचे आ चुकी होगी। अब मार्केट अगर नीचे चलना चाहेगा तो आराम से चलेगा, लेकिन फिर भी मेरे को इसे कहां पर चेक करना है? इस कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसके लोअर पार्ट के आसपास अभी भी टाइम है। ये कैंडल और नीचे क्लोज होनी चाहिए, जी सर। और नीचे जानी चाहिए। कैंडल और नीचे जाएगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा आने दीजिए मार्केट को। जब तक सही तरीके से मार्केट को पकड़ेंगे नहीं, तब तक मार्केट आपको आपका अमाउंट नहीं देगा। तो सही जगह पर पकड़ना मार्केट को बहुत जरूरी है। अभी देखिए आ गया नीचे, नहीं है? इसी को 15 मिनट में लगाइए। 15 मिनट में आपको क्या बोल रहा है? वेट करें, देखो क्या सेलिंग प्रेशर आ रहा है? नहीं, हम्म? आ रहा सर, पर अरे आ रहा है 50% के नीचे, 50% के नीचे है। अब अगर बाई चांस ये कैंडल जैसे 57 हो रहे, 3 मिनट बाद कैंडल क्लोज होनी है, अगर ये कैंडल यहीं क्लोज हो जाए तो बिल्कुल यहीं पर ही क्या होगा? क्या सेलिंग प्रेशर है मार्केट में? अगर यहीं क्लोज हो प्रेशर जाए, है सर। बिल्कुल प्रेशर है, ठीक है। और अगर अभी 3 मिनट है, क्या ये नीचे भी आ सकती है ओपन के? जी बिल्कुल सर। आ सकती है। और अगर नीचे क्लोज करेगी तो सेलिंग प्रेशर और ज्यादा मिल जाएगा, राइट? मतलब आप सेलिंग प्रेशर को काउंट कर सकते हो कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में है या नहीं है। इसको कैसे कंफर्म करोगे कि नीचे आ सकती है? चीका पेन बहुत दूर है, जी सर। कोई बाय का सीन चीका पेन में नहीं है सर। दिख रहा है किसी को? बाय का सीन नहीं है, कोई बाय का सीन नहीं है। तो मार्केट के अंदर, मार्केट जो है अभी हो सकता है ये वाली कैंडल, या ये हो सकता है कि नेक्स्ट वाली कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल में भी नीचे जा सकता है, या हो सकता है अभी 2 मिनट बचे हैं, इसी को पूरा डाउन करते हैं। अगर इसको डाउन आएगा तो कम से कम जितनी ये कैंडल है उतनी ही कैंडल डाउन में लगा दो, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। इसको भी आप इस तरीके से चल सकते हो कि इसका टारगेट क्या होगा नीचे की कैंडल का, ऐसे भी आप लगा सकते हो। देखो इस कैंडल की लेंथ कितनी है, आप ऐसे भी देख लो इस कैंडल की लेंथ कितनी है। इस कैंडल की लेंथ यहाँ है, राइट है? मैं इसको 50 ठीक उठा पॉइंट। के यहाँ रख देता हूँ। तो इसका टारगेट कौन सा? ये वाला, जी सर। ठीक है? मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ। तो इसका टारगेट ये होगा अगर नीचे चलेगा तो। अभी देख लेते हैं वो टारगेट पकड़ता है या नहीं पकड़ता है। इसकी सेलिंग कब, एग्जैक्ट सेलिंग कब आएगी? जब मार्केट चीका उस्पैन को क्लाउड से बाहर निकालेगा। अभी चीका उस्पैन क्लाउड से बाहर नहीं है, तो इसका मतलब अभी एक प्रॉपर सेलिंग नहीं शुरू हुई है। अभी हो सकता है अगली कैंडल में उससे 1-2 कैंडल और ले ले, तब जाके मार्केट की सेलिंग है। अभी वैसे भी ग्रीन कैंडल है, आने दीजिए इसको नीचे, सेलिंग प्रेशर बनाने दीजिए, नई कैंडल ओपन करने दीजिए। अब देखो एक कैंडल, 1 मिनट रह गया। 1 मिनट के बाद अगर ये सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोज होती है तो अगली कैंडल नीचे आपको रेड दिखाई देगी। देखिए अगली बन गई। क्या सेलिंग प्रेशर बना है या मिड में है? कोई बताए, क्या मीड में सेलिंग है प्रेशर सर। बना है या मिड में है? मिड में है, जी ना सर। बाइंग ना सेलिंग। क्या करना चाहिए? चुपचाप वेट बैठना चाहिए, करना चाहिए। अब वेट करना चाहिए। अब ये जो दूसरी कैंडल ग्रीन गई है, इसके रेड होने का वेट करना है। जी सर। देखो अगर ये, भाई मेरे को नहीं पता है डिसीजन बाय का है या सेल का है, मार्केट तो हालांकि सेल बोल रहा है, लेकिन मार्केट में चूंकि कैंडल जो है वो इन डिसीजन पे बंद हुई है, तो अब आपका अगली कैंडल बताएगी कि आपको सेलिंग है या बाइंग है। ये रेड होनी चाहिए कैंडल, ये बताएं। जी सर। ये रेड चलनी चाहिए कैंडल, और रेड चल के कहाँ क्लोज करनी चाहिए? सेलिंग प्रेशर में। पिछली वाली जी सर, कैंडल लो की पे हिस्ट्री नीचे। आपको जाननी जरूरी है, पिछली वाली कैंडल की हिस्ट्री जाननी जरूरी है। तो इस कैंडल का सेलिंग प्रेशर इसके नीचे आता था, सेंटर पॉइंट के रफली। जी सर। तो इस कैंडल को क्या इसके नीचे कहीं क्लोज करना चाहिए? देखते हैं क्या करता है मार्केट। चल ही रहा है मार्केट, देखते हैं क्या करता है। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या करेगा मार्केट। हम केवल प्राइस एक्शन समझ रहे हैं कि प्राइस एक्शन है क्या। और अगर ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल इसके नीचे, सेंटर पॉइंट के नीचे कहीं क्लोज करती है या इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो क्या मतलब है? सेलिंग प्रेशर फिर। जी सर। तो एक कैंडल से दूसरी कैंडल का एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, और वो हमें समझना चाहिए।
एक कैंडल से दूसरी कैंडल का कनेक्शन, ठीक है। और ये बहुत सही रहता है, अगर समझ तरीके से समझ पाएंगे तो हमें फायदा ही रहता है। क्या कर रहा है मार्केट, देखिए। और सर जो एंट्री है वो हाँ किस जी, जगह पे होनी चाहिए अपनी? क्या हुआ क्या हुआ? जो एंट्री है वो किस जगह पे होनी चाहिए? देखो सर आपकी जो एंट्री एंट्री कब होनी कब होती चाहिए है। सही देखो एंट्री कब कब, सुनो, एंट्री कब कब होती है, ठीक है। क्या मैं यहाँ एंट्री कर लूं? भाई प्रोफेशनल नहीं कर सर। लेंगे, प्रोफेशनल कर लेंगे, प्रोफेशनल के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन हम प्रोफेशनल की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इस समय मेरी एंट्री कहां पर होनी चाहिए? इसके नीचे, राइट। जी सर। इसके नीचे मेरी यस एंट्री है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? क्या मैं डायरेक्ट एंट्री कर लूं? कोई नहीं बताए। सर। क्या मैं क्लोजिंग के डायरेक्ट बाद। एंट्री कर लूं या कोई छोटी सी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने दूं नीचे? 5 मिनट सर का एक मिनिमम कैंडल 5 क्लोज होना मिनट चाहिए सर। जिस 5 मिनट टाइम का फ्रेम, कैंडल क्लोज इसका होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा रूल रखो, इसका एक सिंपल सा रूल रखो, जिस टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हो उसका छोटा टाइम फ्रेम। तो मैं इस समय कौन सा यूज कर रहा हूं? 15 मिनट, राइट है। यस सर। 15 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया? कोई भी बता दे। 5 मिनट सर। 1 मिनट, मिनट 2 मिनट, 5 मिनट, यही हुए, राइट है। तो मैं इसके यस सर। नीचे कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज कर सकता हूं? कोई भी बता दे। इसके नीचे करके भी देख लेते, करके भी देख लेते, आपको यहाँ पर लाइन डाल दे और इसको करके भी देखें, जो मैं बोल रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये लेवल है, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यस, आप चेक करो, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हाँ जी या ना? सर। होनी चाहिए। वेट करें। टारगेट कौन सा रखा हुआ है हमने नीचे? जी सर। 49 पॉइंट का टारगेट है मेरा, ठीक है। पहले से डिसाइडेड है इतना टारगेट हो सकता है, और मार्केट को एक कैंडल नीचे क्लोज करते देंगे, ठीक है। अब जरा वापस चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे, चले कैंडल क्लोज होने जी के सर। लिए। अब जरा देखो यहां पर आपको मार्केट क्या बोल रहा है, क्या मार्केट बाय बोल रहा है आपको यहाँ पर चीका उसमें? नहीं सर। नहीं बोल रहा है अभी बाय, ये बोल रहा है कि अभी सेलिंग है, लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, जी सर। एक ठीक है। मिनट का क्लोज और होगा तो सही रहेगा सर। 2 मिनट, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लो, 1 मिनट मत लिया करो, 2 मिनट, ठीक है। अब देखो मैंने एक टारगेट तो निकाला ये वाला, अब दूसरा टारगेट निकाल के दिखाता हूं आपको। ये जो आपका हाई दिख रहा है, ये वाली वेव, ये भी टारगेट है, कोई बताए। जी सर। सेम ही है। तो इसका मतलब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो क्या यहां तक चल सकता है? राइट है, जी ये सर तो चलेगा। मार्केट बोल ही रहा है कि यहां तक चल सकता है, लेकिन उसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। अभी क्लोज तो नहीं हुआ, क्लोज तो नहीं किया। अब दूसरा केस, नहीं किया। अगर मार्केट किसी लो को ये क्रॉस करता है या नीचे क्लोज करता है, तो उस समय कन्वर्जन लाइन का क्या रोल है? यहां से आपका काम शुरू होता है। साथ में कन्वर्जन रहना लाइन का चाहिए सर क्या रोल है? कन्वर्जन में। पास में होनी चाहिए। क्या कन्वर्जन लाइन अभी दूर है थोड़ी सी? जी सर थोड़ी सी दूर है। राइट है। इसका मतलब मार्केट एक दो कैंडल और लगा सकता है नीचे, जी सर। लगा सकता है, ये हम मानते हैं कि मार्केट एक दो कैंडल लगा सकता है। अगली कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये इसको ऐसे भी चेक करो, इस कैंडल के कंपैरिजन में जो ऊपर गई है, इस कैंडल के कंपैरिजन में मार्केट सेलिंग में है या बाय में? किस में है? सेलिंग में। उसके सेलिंग। कंपैरिजन में, ग्रीन वाली के कंपैरिजन में सेलिंग प्रेशर में या बाइंग प्रेशर में इस समय? सेलिंग प्रेशर में है सर। सेलिंग। सेलिंग प्रेशर में। भले ही ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन सेलिंग प्रेशर है। कैंडल को वापस आना चाहिए, जी रेड सर। बनाना चाहिए, राइट। वेट करते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमारा सेलिंग कब है? लो के नीचे, जी सर। लो क्लियर के है। नीचे। मार्केट ने एक बार ट्राई किया, इसलिए मैं बोलता हूं एकदम से देखो, एक पॉइंट को समझो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉइंट समझाया था, और वो पॉइंट ये था, मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो सेल नहीं करनी है, ये बात कर रहे थे हम या नहीं? जी सर। ठीक है। अब मार्केट चूंकि यहां पर सेल नहीं हुआ और फिर से ऊपर जा रहा है, अब अगर नीचे आएगा तो मैं सेल कर सकता हूं, जी सर कर सकते हैं। तब कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेल नहीं करना। आपने अभी अभी रिजल्ट देखा, मार्केट डायरेक्ट नीचे आया, सेल नहीं हुआ ना, वापस ऊपर, नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर मैं इस रैली की बात करूं तो भी इसके नीचे सेल है, राइट। और अगर मैं इस वाली वेव की बात करूं, ये भी डायरेक्ट डाउन में आया है, तो अगर ऊपर चलेगा तो अब नीचे जाके सेलिंग हो सकती है। जी सर।
हो सकती है। कभी और कभी टारगेट नीचे कौन क्लोज करके भी ऊपर चला जाता है सर। हाँ, ये भी कर जाता है। तभी तो मैं इसके नीचे क्यों बोल रहा हूँ कि कैंडल क्लोज होने दो। रीजन यही है ना कि नीचे क्लोज होने दो, अगली कैंडल को देखो कहाँ चलती है। अगली कैंडल अगर नीचे चलेगी तब जाके सेल होगा ना, कंफर्मेशन। जी सर। राइट है। ये चल रहा है मार्केट, देखो आपके सामने चल रहा है। क्या होना चाहिए कुछ बताए? वेट वेट करना एंड चाहिए। वॉच, वेट एंड वॉच चलने दो। अभी कोई बाय, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है अभी, ध्यान रखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में नहीं है अभी, छोटे टाइम फ्रेम में सेल आ रही है, जी सर, छोटे टाइम पे। बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। तो ये मत और सोचना अगर कि बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग है, छोटा मोटा सेल करके निकल जाओ। राइट है। अगर टारगेट ग्रीन कौन सा कैंडल है से देखो। ऊपर ऊपर करता तो हाँ, अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर निकला हट जाना इससे, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम एक बड़ा मूव अप की तरफ लेगा। तो हमें इस समय कोशिश करनी है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन रख रहे हो तो बाय के साइड में ही रखना, लेकिन बाय के भी सिम्टम नहीं आए। मेरा पॉइंट समझ रहे? क्या छोटे टाइम फ्रेम में बाय के सिम्टम बनने लगे हैं? अभी नहीं बने ना, नहीं सर। अभी नहीं बने। तो उसके भी सिम्टम बनने लगेंगे तब जाके आप कोई बाय रख पाओगे। इस समय देखो क्या लो ब्रेक हो गया या हो रहा है? नहीं हुआ सर। ट्राई हो रही है। यहीं पर लोग फंसते हैं। मार्केट ने लो ब्रेक हुआ, लोगों ने सोचा सेल कर दो झट से, और मार्केट वहीं देखो बैठा रहता है। करेगा, ये ब्रेक करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। और उस टाइम पे आप अपने जो ट्रेड लेते हो वो अक्सर लॉस में चले जाते हैं। अक्सर आपने जी देखा सर। होगा वो ट्रेड लॉस में होते हैं। जी सर, यहीं से फिर किसने ऊपर देखा? चला जाता है तुरंत। हाँ, मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है और वही आपको दिक्कत कर जाता है। ठीक है। वेट करना चाहिए इस समय, और देखना चाहिए मार्केट क्या कर रहा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं। देखो, वेट करें यहां पर और चलने दें मार्केट को। अभी अगर नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ज्यादा नीचे नहीं लेना है मार्केट को कि आप सोचो कि बहुत नीचे आना है मार्केट। तो बहुत नीचे का कोई केस नहीं है, राइट? नहीं है। अभी भी देखो ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। हम तो सोचते हैं एकदम ब्रेक हो जाएगा, क्या एकदम ब्रेक कर रहा है मार्केट? नहीं सर। तो अगर आप कोई एग्रेसिव एंट्री यहां पर बना लेते हो तो क्या होगा? देखो, किसी ने अगर नुकसान हो जाएगा एग्रेसिव सर। एंट्री बना ली होती तो क्या होता? मार्केट ऊपर ही घूम रहा है, डांस ऊपर ही कर रहा है मार्केट, अभी टूटा नहीं ना। नहीं टूटा जब सर। आदमी थक जाएगा बिल्कुल कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, अपने ट्रेड हटा लेगा, अब ये टूट जाएगा नीचे, तब जी सर, हटाते ही नीचे आ जाता है सर, यही होता है सर। हटाते नीचे आ जाता है। ये तो होता है। बताओ। तो अभी वेट करना है मेरे को। लेकिन इस समय देखो क्या हाई के ऊपर निकल गया मार्केट? इसके ऊपर नहीं निकला, इसके ऊपर निकला नहीं, इसके नीचे गया नहीं, बीच में बैठा है इंडिसीजन। जी सर। चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना, कॉफी बनाओ, कॉफी पियो। ऐसे टाइम पे मार्केट को अपना डिसीजन लेने दो। हमारा डिसीजन यहाँ कोई काम नहीं आएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी काम नहीं आएगी। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम बोलता है कि अभी बाय में है, छोटा टाइम फ्रेम बोलता है भाई थोड़ा सा नीचे आना है मार्केट को। ठीक है, मार्केट को फिर से एक बार समझ लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। देखो अब ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, देखो जी सर। इस कैंडल का ये क्या सेंटर पॉइंट के नीचे है, सेलिंग प्रेशर है। जी सर। पिछली वाली कैंडल के भी सेंटर पॉइंट के नीचे है, सेलिंग प्रेशर है। जी सर है। दोनों का सेलिंग प्रेशर है। क्या कर सकता है मार्केट? नीचे आ सकता है, जी सर, कोशिश कर आ सकता है सकता है। नीचे। धीरे धीरे ट्राई कर रहा है मार्केट, देखो धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। अभी हुआ नहीं है कुछ भी, चल दिया मार्केट नीचे। जी वेट सर। करें, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, कहां पहुंचे? क्लोज का वेट करना सर। क्लोज का वेट करना है। वेट करते हैं सर एक मार्केट क्या घंटे की कर। कैंडल भी क्लोज होगी 5 मिनट में, 4 मिनट में। बिल्कुल, एक घंटे में भी देखो। सारी चीजों को ना अच्छी तरह से देखो, एनालिसिस करो क्या हो रहा है। मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, जिससे आप इन चीजों को पकड़ पाओ। एक घंटे में देखो कहाँ हो रहा है, एक घंटे में क्या मार्केट अपनी जगह पे पहुंच रहा है। देखो, इसको हटा लो, क्लाउड वगैरह को हटा लो थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटाओ। मार्केट का सपोर्ट कहां पर है जल्दी से बताए। मार्केट मैंने बोला अभी सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में जब कब तक सेलिंग में नहीं है, ये सपोर्ट है मार्केट के? जी कोई सर। बताए?
इस सपोर्ट को तोड़ रखा है मार्केट ने, ऊपर वाले को, जी सर थोड़ा ऊपर वाले को तोड़ रखा है। क्या ये मार्केट यहां तक आ सकता है नीचे? बिल्कुल आ सकता है ना। इसके जी बीच सर। में मेरे को कोई जगह नहीं दिख रही, तो मार्केट यहां तक आराम से आ सकता है। यहां पर रिएक्शन चेक करेंगे मार्केट का, यहां पर रिएक्शन क्या है, ठीक है। वहां से नीचे जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, तब देखेंगे। अभी देखो मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे, जी सर नीचे चल दिया सर नीचे आ रहा है। हमने टारगेट क्या लगाया था, कोई भी बता दे? ये टारगेट था। कहाँ है हमारा टारगेट? ये, जी सर। ठीक है। अभी चलने दीजिए। अभी तो नीचे टारगेट शुरू किया मार्केट ने, उस टारगेट पे आना जी चाहिए मार्केट को, तभी जी तो सर। वर्क होगा। यस, क्या चलना चाहिए? जी सर 2 मिनट तो क्लोज हो गया होगा सर यहाँ। हाँ बिल्कुल क्लोज हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पर आप तो ले अब सकते एंट्री हो, ले देखो। सकते हैं सर फिर? हाँ, अभी इसकी एंट्री कहाँ तक? नीचे तक, बस नीचे तक की एंट्री होगी खाली, बताओ। जी सर। केवल नीचे तक। लेकिन आपको सिक्योरिटी क्या रखनी है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको निकल जाना है, ये बताओ। अगर ग्रीन कटना के पड़ा ऊपर तो सर कहाँ कट निकलना है। जाओगे? ग्रीन के ऊपर, ठीक है। ग्रीन के ऊपर आप हट जाओगे। जो बीच में रुकने के टाइम होता है ना, देखो यहां हमें रुकना पड़ा क्या, ये कोई ये बताए? क्या इन एरिया में हमें रुकना पड़ा? यहाँ पर 15-20 मिनट रुकना पड़ा? जी सर। तो ये क्या वेटिंग टाइम है आपका? प्लीज बताएं। जी सर वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम है। अभी मार्केट देखो यहाँ पर नीचे क्लोज होना चाहिए। एक देखो इसमें यहाँ पर जरा 3 मिनट की भी कैंडल देख लो, 2 मिनट की देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम की, ठीक है। 2 मिनट की कैंडल क्या अब क्या क्लोज हुई नीचे? ये बताएं। 2 मिनट की कैंडल जी जी देखो सर इसके अब नीचे, है सर। क्या क्लोज हुई है? जी सर। हो गई, ठीक है। अब आपका अब कैंडल को इसके नीचे चलना चाहिए, जी सर। क्लोज हो चुकी है, उसके नीचे चलेगा तो मेरी एंट्री बनेगी। जी सर। आ गया पॉइंट समझ में? तो बड़े टाइम फ्रेम में ये चेक करो मार्केट कहां पर है, छोटे टाइम फ्रेम में ये चेक करो कि उसकी एंट्री कहां बनती है। सबसे छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लो कि वो एंट्री वहां पर बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वहां पर बन रही है तो हेलो एंट्री हेलो करनी है, नहीं तो हेलो नहीं सर। करनी है। हाँ हेलो जी, सर। हेलो सर। हाँ जी। तो टारगेट तो अभी कम हो गया ना, वो वीक के नीचे अगर एंट्री लूं तो हाँ अभी बिल्कुल, पॉइंट और कम हो बिल्कुल। गया। देखो यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हैं। यहाँ पर 2 अप्रोच आती है, एक प्रोफेशनल अप्रोच, एक बिगिनर अप्रोच, राइट। प्रोफेशनल कहां से सेल करके बैठा होगा, प्लीज बताएं। प्रोफेशनल कहां से सेल करके बैठा होगा? ऊपर से ही। जी सर ग्रीन का 50% के नीचे से सर। प्रोफेशनल तो यहीं से कन्वर्जन लाइन के नीचे आते ही सेल करके बैठ गया होगा, राइट है। लेकिन अब बिगनर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जो बिगनर होते हैं उनको कंफर्मेशन चाहिए होता है, और उसके लिए उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो देखो बिगनर क्या देखेगा, इसके नीचे क्लोज हो, राइट, इसके नीचे जी क्लोज सर। हो, छोटे टाइम फ्रेम की। अब आपने क्लोज देख ली, पता लगा विक बन गई यहां तक। अब आप टेंशन में कि भाई मैं इसके नीचे सेल कर दूं या इसके नीचे, कि भाई सर ने तो बोला इसके नीचे सेल करना। अगर इसके नीचे सेल करोगे तो मेरा टारगेट छोटा रह गया, जी सर। राइट है। आप बोलोगे नया टारगेट पे जाता हूं, थोड़ा और नीचे कर लेता हूं, तो मार्केट यहीं से वापस जा सकता है। यही सब होता है कि नहीं? जी सर। जी ठीक है। सर। तो जो बिगनर होते हैं उनको वहां पर ट्रेड करना पड़ता है जहां पर ये टारगेट थोड़ा बड़ा हो। देखिए अब क्या, देखो ये नीचे क्लोज हो गई, देखो नीचे क्लोज जी हो सर। रखी है, अब इनसाइड बार में चल रही है। जी सर। नीचे क्लोज तो कर रखी मगर इनसाइड बार में। तो अब क्या इसके नीचे चलना पड़ेगा, और तब जी जाके सर। ये टारगेट मिलेगा। सर हेलो सर। हाँ जी। सेलिंग प्रेशर में क्लोज होता तो वहां पे सर डे एंट्री ले लेते ना डे सर। का तो ना, क्या क्या बोल रहे हैं? डे अभी बाय सर में ही डे है, का तो ध्यान रखना। डे बाय, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में ही बैठा है, बड़ा टाइम फ्रेम सेल में नहीं है। पॉइंट समझ गए? सर डे डे में तो सर प्योर के नीचे है ना सर मार्केट। बिल्कुल देखो इसको कहां पर है, बिल्कुल सब चीजों को इसी को इधर ऑब्जर्व करते हैं। डे में चलते हैं, डे में देखते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर, चलो एक पॉइंट मेरे को यहाँ पर आप लोग ही बताओ। ये मार्केट अगर डाउन में आया तो क्या पिवोट के ऊपर जाना चाहिए? यस और नो? जाना चाहिए ना, जी सर जाना राइट है, चाहिए। सर बाय के प्योर के लिए। नीचे दिखा रहा अगर है मैं सर। आज, हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को। ये मैंने यहाँ पर लगाया, मार्केट का सीपीआर पूरा कहां पर आ रहा है प्लीज बताएं। इसके यहाँ पर कंप्लीट जी सर सीपीआर ये है नीचे सपोर्ट जोन पे है सर। सपोर्ट जोन पे। तो अभी क्या मैं बोल दूं कि ये सेलिंग हो गई? नहीं सर नो सर अभी। अभी। अभी तो नहीं है। इस सीपीआर के नीचे गिरना चाहिए मार्केट को, या इस सपोर्ट के नीचे आना चाहिए? यस
जी सर, नीचे से। तभी तो हम बोलेंगे ना, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो तब तक हम शांति से बैठे, बताओ। जी सर। अगर चलो बायो नहीं है, मान लिया बायो नहीं है, तो बाय के सिम्टम क्या होंगे? कोई भी बता दे, हाँ बाय के सिम्टम क्या होंगे? भाई क्या पुरानी कैंडल के ऊपर चलेगा मार्केट? जी सर। ये तो पहला 1 घंटा ही है, अभी तो नीचे ही है मार्केट। क्या अभी बाइंग आ गई? नो, नहीं आई सर। बाइंग तो सर कोई भी छोटे नहीं। टाइम में तो अभी कुछ सिम्टम नहीं दिखा रहे सर बाइक का तो। कुछ भी। अब देखो, अगर इसको बाय जाना भी है तो कम से कम 15 मिनट में सिम्टम तो दिखाएगा मेरे को, बताओ। यस अभी सर। क्या 15 मिनट में? ये बताओ, आज सुबह से कैंडल, आप बताओ इस कैंडल का बाय इसके ऊपर था, राइट जी है? सर। यस ये सर। इनसाइड बार थी, दोनों। जी सर। यस। इसका बाय भी इसके ऊपर था, राइट है? जी सर। इसने नीचे क्लोज कर दिया, इसने नीचे क्लोज कर दिया। इसका बाय कम से कम इसके ऊपर है, इनसाइड बार वाले के, जी सर। जी सर। राइट यस है? सर। ये भी इनसाइड बार में है, तो अभी मेरा बाय तो इसके ऊपर ही है ना, कुछ भी बोलो। इस पॉइंट के ऊपर बाय है मेरा। अगर कोई छोटा मोटा बाय भी जाना है तो तब तक कोई बाय है नहीं इसका। मार्केट और नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट अभी बाय में ही है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है, सेल में नहीं है, राइट? तो जी इसलिए सर। अभी एकदम से सेल नहीं करनी है। मतलब छोटा मोटा कर लो, छोटे मोटे में इशू नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम बाय में ही है अभी। जी सर, बाय में। बहुत ज्यादा चांस है मार्केट कहीं ना कहीं से यहां से बाय पकड़ेगा। तो एकदम से हमें सेल नहीं करना, सेल का ध्यान देना। एकदम से सेल मत करना। और अगर बाय जाना है तो बाय कहां पर होगा? मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, ये वाला। और अगर सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? पिवोट के ऊपर। जी सर। जिस भी टाइम फ्रेम का पिवोट है उसी टाइम फ्रेम के ऊपर बाय है। ठीक है? किस टाइम फ्रेम का पिवोट है? 15 मिनट, अगर मैं देख रहा हूं तो 15 मिनट में 15 मिनट के पिवोट के ऊपर ही बाय बनेगी। दूसरा केस, अभी तो देखो पूरा डाउन है। क्या मार्केट को कोई एन वेव ऊपर की बनानी चाहिए बाय के लिए? बननी चाहिए, अभी बनी नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, अभी बाय नहीं है, अभी तो शॉर्ट टर्म में बाय नहीं ट्रैप है। हो गया होगा सर। क्या हुआ? यहाँ तो ट्रैप हो गया होगा सर, जो 1-2 मिनट में हाँ, अगर सेल बिल्कुल किया होगा बिल्कुल, तो। देखो बिल्कुल। लेकिन अभी मार्केट क्या बाय में चला गया, ये बताए? अभी नहीं सर, मार्केट के बाय में नहीं। पास में, अभी मार्केट के पास में कितनी जगह है? क्या ये जगह थी? कोई बताए। यहां से वापस आना जी चाहिए था मार्केट को, जी सर। आना चाहिए था। अभी कौन कौन सी जगह है जहां से मार्केट वापस चलेगा? जल्दी बताएं। क्या ये एक जगह है? जी सर, नंबर ग्रीन एक। कैंडल का है। क्या ऊपर यहां पर आपके पास ट्रैपिंग का एरिया बहुत ज्यादा है? जी सर। रिजेक्शन एरिया। इन रिजेक्शन एरिया से मार्केट कहीं ना कहीं से वापस आएगा अभी, ठीक है? लेकिन बस इस बात जी का सर। ध्यान रखना चाहिए। देखो इस बात का आपको ध्यान रखो, कभी भी अगर कोई लो ब्रेक होता है, कभी लो ब्रेक होता है और आप 1-2 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तो क्या इस टाइम पर मेरे को यह भी देखना चाहिए कि 15 मिनट का लो ब्रेक हो जाए कम से कम? मतलब जी कैंडल सर। का किसी बड़े टाइम फ्रेम का लो ब्रेक हो जाए, वो साथ में रखना, तो वो आपको ज्यादा एडवांटेज देगा, ठीक है? चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।